बाड़मेर में आसमान में फिर से ड्रोन्स देखे गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी हो जाती है, बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आज ही सेना ने कहा था कि अगर सीज़फायर का उल्लंघन होता है, अगर फिर से ड्रोन अटैक्स होते हैं, तो वो होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। विकास, ओवर टू यू। बाड़मेर के आसमान में भी हम वीडियो भी जारी करने वाले हैं, जो हमारे पास प्रारंभिक सूत्रों से मिल रहा है, जो वहां के लोकल्स हैं उन्होंने जो वीडियोस भेजा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बड़ी स्क्रीन को जरा दिखाएं, यहां स्विच करें। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड जो डीएम का वहां से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां हमें एक सूचना मिली, इसमें है कि इनकमिंग ड्रोन्स आर एक्टिवेट इन स्पोर्ट। आप देखेंगे कि इनकमिंग ड्रोन्स एक्टिविटी स्पोर्ट, यानी ड्रोन्स की कुछ गतिविधि जो है वो नोट की गई है, वो देखी गई है। और प्लीज स्टे इनसाइड योर हाउसेज एंड ऑब्जर्व ब्लैकआउट, यानी ब्लैकआउट जो किया गया है उन निर्देशों का पालन करें और अपने घर में सतर्कता के साथ रहें। और जो जानकारी हमें मिल रही है, सबसे पहली सूचना मिली, हालांकि देखिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते प्रारंभिक सूचनाओं के बारे में हमने जानकारी दी और लिहाजा इसीलिए हम ये ट्वीट दिखा रहे हैं कि इस ट्वीट में जो ऑफिशियल पेज है वहां से इस बात की पुष्टि की गई है कि इनकमिंग ड्रोन्स एक्टिविटीज स्पॉटेड। लावनी जी, आपके पास अगर सहयोगी नतांश है तो प्लीज उनसे बात कीजिए, तब तक हम वो एक्सक्लूसिव जो वीडियोस है उस पर भी चलेंगे। लावनी जी, ओवर टू यू। शायद नतांश हमारे साथ बहुत जल्द होंगे, लेकिन इतना चलिए, नतांश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नतांश, ओवर टू यू। खबरें आने लगी है कि बाड़मेर में ड्रोन एक्टिविटी नजर आई है। नतांश। जी हाँ लावनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार वहां पर आज भी सीज फायर को उल्लंघन किया गया। और इसी के दौरान यहाँ बाड़मेर प्रशासन ने एक ऑफिशियल ट्वीट किया है, यानी कि पुष्टि के साथ हम ये बता सकते हैं अपने व्यूअर्स को कि यहाँ पर ऑफिशियली ड्रोन देखे गए हैं और उसको हालांकि कहीं ना कहीं डिफ्यूज कर दिया गया है और साथ ही इंटरसेप्ट कर दिया गया था ड्रोन्स को। और उसके बाद बाड़मेर प्रशासन ने ये भी कहा है कि तमाम जितने भी लोग हैं वो घर में रहे और एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है वहां पर, बिल्कुल जीरो मूवमेंट है वहां पर। और साथ ही वहां पर ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। हालांकि ब्लैकआउट तो 8 बजे के अराउंड ही घोषित कर दिया गया था और जैसे ही उसकी घोषणा हुई उसके कुछ ही समय बाद आसमान में ड्रोन देखे गए। और जैसे ही ये ड्रोन की जानकारी मिली उसके बाद से ही लगातार ये कहा गया कि अब जितने भी लोग हैं वो घर में रहेंगे और बाकायदा प्रशासन मुस्तैद है। लगातार भारतीय सेना भी ड्रोन्स को डिफ्यूज कर रही है और साथ ही बिल्कुल एक्टिव मोड पे है। बिल्कुल एक्टिव मोड पे है। जरा एक बार फिर से फुल स्क्रीन ये ले लीजिए, क्योंकि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की तरफ से ये जो पोस्ट की गई है, हम यहाँ पर क्लियर आउट कर देते हैं कि इनकमिंग drones activity spotted, please stay inside your houses and observe blackout, डीएम बाड़मेर। अब यहां पर सुदर्शन न्यूज अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि ये ड्रोन्स पाकिस्तानी ड्रोन्स है, पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए हैं या फिर कुछ और है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर डीएम बाड़मेर ऑफिशियली ये लिखते हैं कि इनकमिंग ड्रोन्स एक्टिविटी स्पॉटेड, इट मींस देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस। यहां पर नतांश, आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही कि हमने पहले भी देखा था, कल ही यह तय हो गया था कि आने वाले कुछ दिनों के लिए जितने भी बॉर्डर्स एरिया हैं उनको रात शाम से लेकर सुबह के 4 बजे तक ब्लैकआउट रखा जाएगा। हालांकि समय को धीरे धीरे कम किया जा रहा था, तो क्या समय कम किया गया है, क्या यह समय बढ़ाया गया है या कम किया गया है? और अब इस तरीके की एक्टिविटी की जब सूचना मिलने लगे तो उसके बाद के क्या हालात? नतांश, और इसके बाद विकास तैयार रही है, आपके पास आ रही हूं। नतांश, ओवर टू यू। जी हाँ लावनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालात बिल्कुल सामान्य बन चुके थे। यहाँ पर बकायदा जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी सीमावर्ती इलाकों पे जितने भी जिले हैं, चाहे जोधपुर हो, जैसलमेर हो, बीकानेर हो, बाड़मेर हो, सभी जगह दुकानें खुल गई थी। लेकिन बावजूद उसके जो आज शाम को ये जो अभी कुछ समय पहले ही घटना हुई है उसके बाद अब जो हालात है उसको जो समय कम कर दिया गया था, अब लग रहा है कि प्रशासन इसको वापस एक्सटेंड कर सकता है। क्योंकि जो ब्लैकआउट की जैसे ही घोषणा हुई उसके कुछ ही समय बाद ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए थे और उसके बाद लगातार अब जो ब्लैकआउट की जो घोषणा हुई थी और अब धीरे धीरे जो राहत मिल रही थी लोगों को और जो हालात सामान्य बन रहे थे, अब वो उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे कि क्या अब वही स्थिति वापस बनेगी या फिर वही जो संग्राम चल रहा था दोनों देशों का और उसके बाद जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, कल तो हुआ ही था और आज भी हुआ है,
यानी अब सोच सकते ठीक है, अभी आज हुआ है या नहीं हुआ है हम इसकी कोई अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं करते हैं नतांश, आज उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल अभी, क्योंकि ये अभी प्रारंभिक अभी जो जानकारी मिल रही है, ये प्रारंभिक जानकारी हम लोग बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की तरफ से उन्होंने जो पोस्ट लिखी है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय सेनाओं ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ शब्दों में कह दिया है कि अब बस बहुत हो गया, अगर सीजफायर का उल्लंघन आज की रात होता है तो फिर पाकिस्तान ये समझ जाए कि उसके साथ क्या होने वाला है। नतांश, आप नजर बना के रखिए। विकास, मैं वापस आपके पास लौटती हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण खबर थी, हमने अपने दर्शकों को बता दी, बहुत जिम्मेदारी के साथ बताई है। अभी हम पुनः कह रहे हैं कि अभी बहुत क्लियर अभी पिक्चर नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा और समय बीतने का इंतजार करते हैं। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब हम बात कर रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन ठिकानों का जिक्र किया गया, जहां पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीजीएमओ की तरफ से ये क्लियर कट कहा गया कि हमने हमलावर नीति अपनाई है। हमने हमलावर नीति अपनाते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स बहुत कैलकुलेटिव रखे थे और इसीलिए हमने प्रिसाइजली उन्हीं पर अटैक किया, उन्हीं पर टारगेट किया और 100% अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है। आप 9 ठिकानों का जिक्र कर रहे थे, 9 ठिकानों का आप जिक्र कर रहे थे विकास, जो आतंकी ठिकाने हैं। इसके अलावा 11 इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस भी जिनको ध्वस्त किया गया। ओवर टू यू विकास। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कोई शक नहीं है। और आज जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली, देखिए लावनी जी, बहुत क्लियर है कि जब कल हमने शाम को देखा कि सीज फायर को लेकर विक्रम मिश्री साहब ने यह दावा किया कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया। अब कुछ प्रारंभिक वीडियोस जो स्थानीय लोग बनाकर भेज रहे हैं, जो वहां से हमारे सहयोगियों ने पहुंचाए हैं, कि अभी कहीं ड्रोन देखे जाने की खबर आ रही है। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि अभी ये प्रारंभिक खबरें हैं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये खबरें जो हैं हम तक पहुंच रही हैं। बहुत हम लोग छानबीन करके हमारे जिम्मेदार दर्शकों तक बहुत जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएंगे, लेकिन ये प्रारंभिक खबरें हैं। और ऐसे में जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे राबड़ी जी, इस पे भी हमें समझना होगा, इस पर हमें गौर करना होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें आज बॉडी लैंग्वेज जो देखने को मिली है, कल पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन के बाद आज सेना ने यह चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान एक भी गलती करता है तो उसको उसी जवाब दिया जाएगा। और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त रूप से कहा गया कि तीनों सेनाएं जो हैं वो कड़ा जवाब देंगी, यानी मुंह तोड़ जवाब देंगी, हमारी पूरी तैयारी है, यह भी कहा गया था। अब वीडियो क्या हम बड़ी स्क्रीन पर प्ले कर सकते हैं जो हमारे पास पहुंच रहे हैं, और साथ ही आज जो नरेंद्र मोदी का स्टेटस सामने, जो उनका स्टेटमेंट सामने आया है, वो यदि हम बड़ी वॉल पर दिखा सकते हैं तो बहुत जल्दी से आपको दिखाएंगे और चलेंगे सीधे जो अभी स्टेटमेंट सामने आए, क्योंकि आज हमने देखा कि अलग अलग देशों से बातचीत हुई। हमने यह भी देखा कि एस जयशंकर विदेश मंत्री इजिप्ट जैसे कई देशों से बातचीत कर रहे हैं, और अमेरिका के डिप्टी जो पीएम हैं उनको लेकर भी बातचीत, वहां के रक्षा मंत्री जो हैं उनसे बातचीत हुई है। वो ग्राफिक्स पीछे वॉल पर बहुत जल्दी से प्ले कीजिएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, जो स्टेटमेंट अभी उनके सामने आए हैं, जो हमारे पास पीडीएफ आए हैं, जो हमारे पास नोटिस आए हैं, और उसमें पूरा जो विवरण है, बहुत जल्दी से मैं अपनी टीम से कहूंगा यहां ग्राफिक्स प्ले करें, नरेंद्र मोदी जी वाले। कुछ जो हमारे पास अभी वीडियोस आए वो भी तब तक प्ले करेंगे। जब तक प्ले हो रहे हैं, नतांश हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ कुछ और खबरें भी पहुंच रही हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। नतांश, ये बताइए कि पहले ये खबर थी कि ब्लैकआउट नहीं रहेगा, इस तरह की खबरें थी, चूंकि दिन भर आज सीज फायरिंग जो है रहा है, यानी उल्लंघन नहीं हुआ है और गोलीबारी शांत थी, तो उसके बाद ये लगा कि एक सामान्य पटरी पर गाड़ी बैठ रही है। लेकिन शाम को ये ब्लैकआउट का जो बात कही गई है, कहां कहां ब्लैकआउट है, और जो सेना की तरफ से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी जो एडवाइजरी जारी की गई हो, उस पर क्या जानकारी है नतांश आपके पास? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी राजस्थान के सीमावर्ती इलाके हैं, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, यहाँ सभी जगह ब्लैकआउट की घोषणा हो चुकी है। और आज जो घोषणा हुई उसके करीब 8 बजे के आसपास ब्लैकआउट की घोषणा हुई। हालांकि जोधपुर और बीकानेर में बहुत पहले ही जो बाजार है वो तो बंद हो चुके थे, भले ही ब्लैकआउट की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन बाजार जितने भी व्यापारी हैं उन्होंने बहुत पहले ही बंद कर दिए थे। और उसके बाद जैसे ही इसकी घोषणा हुई और उसके बाद जो ये ट्वीट है उसके कुछ समय बाद पोस्ट होता है, और उसके बाद ये ड्रोन, अगर ये सत्यता है, इसके अंदर पुष्टि हो जाती है इस बात की,
तो फिर ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि लगातार दूसरे दिन सीज फायर हुआ था और उससे पहले भी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी भारतीय सेना ने अल्टीमेटम दिया था। और अगर इस तरीके की कोई हरकत होती है तो बाकायदा बिल्कुल भारी कोई जवाबदेही होगी। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लैकआउट है वो राजस्थान के तमाम सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर लागू कर दिया गया है। और जो इसकी टाइमिंग थी वो पहले अब कम कर दी गई थी, क्योंकि सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद जाहिर सी बात है कि इसकी टाइमिंग को कम कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो हलचल बढ़ी है उसके बाद शायद अब ये माना जा रहा है कि जो इसको टाइमिंग जो है ब्लैकआउट का उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अब हम चलते हैं, जरा ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, जो बड़ी बातें कही हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चलेंगे गैर सैन्य उपाय और सैन्य उपाय जो हैं उसके बारे में एक विस्तृत आपको जानकारी देते हैं कि भारत ने रणनीतिक नीति निर्णय, सूचना प्रभुत्व और साथ ही उसके जरिए क्या क्या बातें हुई, अब चलिए बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आक्रामक प्रतिक्रियाएं जो सामने आई हैं। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को सुनिश्चित किया और उसका नेतृत्व किया। और जिसके बाद कई सारी बैठकें बैक टू बैक प्रधानमंत्री ने की हैं। हमले के समय से वो विदेश के दौरे पर थे, लेकिन तुरंत कमान संभाली और कमान संभालने के बाद उचित जवाब कार्रवाई की योजना बनाई। यानी सीसीएस की 2 दौर की बैठकें एक हफ्ते में हुई, तीसरे दौर की बैठक भी हो गई है। चलिए कुछ और ग्राफिक्स जल्दी से बताइए। हमले के समय विदेश दौरे पर थे, ये हो गया है, और विदेश से जब वो वापस आए तो सीसीएस की बैठक हुई और इस पूरे प्लान को प्रधानमंत्री खुद बारीकी से ऑब्जर्व, बारीकी से देख रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं। बहुत जल्दी से कुछ आगे, और हम ये भी आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने हमले के तुरंत बाद जवाब देने के भारी दबाव के बाद भी इन तमाम ऑपरेशंस को चलाया और हमले के तुरंत बाद दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया, लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई है। यह भी एक बड़ा पॉइंटर है। और उसके बाद उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि चाहे सिंधु जल संधि को निलंबित करना हो या सैन्य कार्रवाई हो, हर कदम पूरी योजना से और सही समय पर उठाया। यानी ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत ने कई सारे मूव्स अपने ऐसे उठाए जिसमें स्ट्रेटेजिकली स्ट्राइक हो, वाटर स्ट्राइक हो, डिप्लोमेसी वाली स्ट्राइक हो, और उसके बाद एयर स्ट्राइक और सैन्य गतिविधियां जो दिखाई वो बहुत कुछ दिखा